हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, अप्रैल के लिए पूरे मंथ कैसा मार्केट रहने वाला है। ठीक है, तो थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रीवियस मंथ पे अगर हम थोड़ा सा गौर दें तो प्रीवियस मंथ में मैंने क्या बताया था कि मार्केट डाउन से उठी और एक राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट करने की सोच रही। तो एक राउंडिंग पैटर्न आपको कंप्लीट करता हुआ दिखा था। जो लेवल कौन सा था अपना, वो था 23,800 का। ठीक है, वहाँ पे राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट करता हुआ दिखा और मार्केट वहीं से गिरी और आपको एक फ्लैग बनाती हुई यहाँ पे दिखी। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनाई, फिर एक कैंडल आपको यहाँ पे बनाई, फिर एक कैंडल बनाई और एक फ्लैग तैयार कर रही है। ठीक है, कुछ न्यूज़ेस है जो मैं आपको बता दूं, जो कि देखिए सबसे अच्छा जो परफॉर्म हमारी इंडियन मार्केट करी वो सेंसेक्स लास्ट जो डाउन लगाए थे वहाँ से तकरीबन 5.11% भाग चुकी है। ठीक है, जो कि ये वर्ल्ड ग्लोबली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भागी है। ठीक है, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपको भागी है 5.34%। ठीक है, तो ग्लोबली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये इंडेक्स अपनी इंडियन मार्केट भागी है। क्यों? क्योंकि अपना इंडियन मार्केट का इकोनॉमिक्स भी बढ़िया है। ठीक है, इकोनॉमी बढ़िया है अपने इंडियन मार्केट का। बाकी यूएस, जापान, इस सब का मतलब यहाँ से खराब है। यहाँ सबसे बेटर इंडियन मार्केट का इकोनॉमी है। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान देते दूसरी चीज़ है हमारे पास है ना, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मार्केट जो नीचे के लेवल से भागी ना, उस भागने का सिंपल सा रीज़न था हमारे एचएनआई डीआई। ठीक है, वो खींच के ले गए नीचे के लेवल से 21,922,000 से जो खींच के ऊपर लाए, वो कौन लाए? एचएनआई डीआई लाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से भी एचएनआई को बहुत पैसा आ रहा है, तो वो भी भर-भर के बाई कर रहे हैं और ऊपर के लेवल तक लेके जा रहे हैं। अब रिसेंटली कुछ दिनों से मतलब एफआईज भी बाय कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ दिनों से एफआईज ने कितना बाय कर लिया? 30,000 करोड़ का बाय कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा क्या कि हम कहीं छूट न जाए, हम लेट तो नहीं हो गए। ठीक है, उन्हें लगा हम लेट तो नहीं हो गए और जिसके कारण वो भी फटाफट बाय करने लगे और तकरीबन 30,000 करोड़ का उन्होंने भी बाय किया। एफआई को भी लग रहा है कि मार्केट आने वाले अप्रैल में, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ही जाने वाली है। ठीक है, क्यों जाने वाली है उनको भी ऐसा क्यों लग रहा है, और मैं भी प्रीवियस वीडियो में ऐसा ही बता रहा हूँ आपको कि अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स अच्छी है। ऐसा क्यों? देखिए, गवर्नमेंट का बहुत स्टिमुलस पैकेज आ रहा है, जैसे कि आरबीआई बहुत सारे पैसे इंजेक्ट किए मार्केट में। ठीक है, राहत पैकेज बहुत सारे आए, उसके बाद बजट में आपको बताया गया कि इतना राहत अच्छा बजट आया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको मतलब एफआईज़ को भी इधर नज़र पड़ रहा है कि हाँ, मार्केट आपको ऊपर जाती हुई दिख सकती है। तीसरा क्या है कि कैपेक्स भी अच्छी हुई है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसमें अगर कैपेक्स को बढ़ोतरी बढ़ाया गया है, तो कैपेक्स अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट और पैसा इंजेक्ट करेगी। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रोड बनाएगी, मतलब बोलते हैं ना, देश में डेवलपमेंट होगा और जितना डेवलपमेंट होगी उतना एफआई जाएंगे, बाहर के लोग आएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, उतना बाहर से पैसा आएगा, जितना पैसा आएगा अपना इकोनॉमी उतना बूस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए आने वाले नेक्स्ट मंथ में हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में हमें एक तो आरबीआई का मीटिंग पे ध्यान देना है, जो कि आई थिंक अप्रैल में नेक्स्ट मंथ पे होगी। 12 या अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ है, एक एक्यूरेट डेट आया है कि 12 से 20 के बीच में हो सकता है आपको। ठीक है, तो आरबीआई मीटिंग पे आप ध्यान देना, जिसमें इम्पोर्टेंट है ये याद रखना, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट आपको कट होते हुए दिखेगा। ठीक है, ये एस्टीमेट आ रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट कट होते हुए दिखेगा। अगर 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है तो फिर मार्केट आपको फिर से झूमती हुई ऊपर के साइड दिखेगी। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी गुड है, मतलब बढ़िया है। इंडियन इकोनॉमी में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, वो भागने को तैयार है, ऊपर रॉकेट बनने को तैयार है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इंडियन इकोनॉमी पीछे हल्का इसलिए इंडियन मार्केट हट रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट। ठीक है, ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट कर रही है, ट्रम्प टैरिफ इम्पैक्ट कर रहा है, बट अभी ट्रम्प टैरिफ भी उतना इम्पैक्ट नहीं लगाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरी बात है कि एक चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ईरान को घेरा जा रहा है। ठीक है, तो ट्रम्प यूएसए क्या चाह रहा है कि ईरान पे हम अटैक करें, जिसके चक्कर में उन्होंने अफगानिस्तान को खरीद लिया, वो पाकिस्तान को भी खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, साथ ही इजराइल को बोल दिए कि हाँ तुम अटैक करो। ठीक है,
तो आने वाले 6 मंथ या फिर 9 मंथ 1 साल में आपको ये सीन भी देखने को मिल सकता है कि ईरान को चारों तरफ से घेर के और उसमें हमला करता हुआ दिखे। साथ ही साथ इंडिया को भी बोला जा रहा है बट वो नहीं करेगी क्योंकि ईरान के साथ उनकी अच्छी बनती है, ठीक है। अब देखिए 2 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा अपनी मार्केट 2 अप्रैल को ही ओपन होगी और 2 अप्रैल के नाइट में क्या आने वाला है, ट्रम्प टैरिफ, ठीक है। तो 2 अप्रैल को क्या हो सकता है मार्केट में, ये हम आगे प्राइस एक्शन पे देखते हैं। उससे पहले जानते हैं कि 2 अप्रैल को अगर टैरिफ लगा तो किन-किन चीज़ों पे देखा जाएगा और मार्केट उसको कैसे मतलब इम्पोज़ करेगी, कैसे पचाएगी अपने अंदर। तो देखिए, मार्केट पहले से समझ के बैठे हुए हैं, अगर टैरिफ की बात करें तो 25% की बात हो रही है, तो 25% अगर समझिए एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि फ़ार्मा सेक्टर पे लगती है, ठीक है? फ़ार्मा सेक्टर पे 25% लगती है, तो क्या होगा कि फ़ार्मा सेक्टर सोच के रखे हुए हैं, यहाँ पे एक माइंडसेट बन के बैठा दिए कि यार ट्रम्प तो पागल है, तो मैं ये कर लेता हूँ कि 25% में से तो 10% मैं पास ऑन कर दूँगा, ठीक है? 10% मैं पास ऑन कर दूँगा यूएसए के लोगों में ही। महँगे हो जाएँगी दवाई, ठीक है? तो पास ऑन कर दूँगा तो 10% यूएसए के जो अमेरिका के जो भी लोग हैं, उनको ही महँगा पड़ेगा दवाई और जो 15% है वो कंपनी खुद सह लेगी। क्यों सह लेगी और उन्हें लॉस भी नहीं होगा क्योंकि अगर ऐसा ये करती है तो इनका क्या होगा ना कि जो धंधा है वो वैसे ही चलता रहेगा और 15% अगर ये सह ली फिर भी उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो 25% बढ़ने के बाद भी जापान, चाइना, बाकी देशों से सस्ता ही दवाई उन लोग को अमेरिका वाले को मिलेगा इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करवाते हैं तो। ठीक है, इंडिया से इम्पोर्ट करवाते हैं तो उनको सस्ता फिर भी दवाई मिलेगा तो उन्हें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इंडिया बहुत ही सस्ते दवाई बनाती है और अगर ये 15% कंपनी खुद भी सह ली ना, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो बहुत लो कॉस्टिंग पड़ती है, ठीक है? मैन्युफैक्चर बहुत कम पे आ जाता है, कम लो कॉस्टिंग पड़ती है जिसके कारण क्या होगा, उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये माइंडसेट कर लिए कि 15% हम सह लेंगे और 10% हम पास ऑन कर देंगे, ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल है और दूसरा जो आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर पर भी कह नहीं सकते, आईटी सेक्टर पे अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्या होता है, उसके बाद उनका देखा जाएगा कि कैसा इफ़ेक्ट होता है प्रैक्टिकल मार्केट पे, ठीक है? क्योंकि आईटी सेक्टर में कुछ ख़ासा किया नहीं है इंडिया ने। अब सोच रही है आगे जो मैं अभी थोड़ी देर पे न्यूज़ कवर करूँगा, अब सोच रही है कि हाँ, आईटी सेक्टर में भी कुछ करते हैं, ठीक है? अब देखिए, उसके बाद का जो न्यूज़ है ना, वो क्या है कि एफएमसीजी सेक्टर मतलब फूड जो सप्लाई करती है, फूड जो डिलीवरी करती है, डिलीवरी पार्टनर्स वगैरह, ज़ोमैटो, स्विगी, ठीक है, ज़ेप्टो, तो इन सब में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। डोमिनोज़, एफएमसीजी जो भी खाने-पीने की सेक्टर है ना, उन पे कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, तो उनका जो है ना नेट प्रॉफ़िट, ठीक है, वो कम गया है। तकरीबन 61 करोड़ से 41 या 40 करोड़ हो चुका है, ठीक है? वो डिक्लाइन हो चुकी है उनकी प्रॉफ़िट। अब देखिए क्यों हो चुकी है? तो इसके पीछे का रीज़न है तो पहले सिंगल मतलब बहुत कम थे कि हाँ, चलो 2-4 थे कि और सब खाना चाहते थे कि हाँ, चलो हम खर्च कर देते, पैसे खरीद देते। बट अब क्या हो रहा है सबको नई-नई चीज़ें ट्राई करने का मन कर रहा है, ठीक है? कि ना पिज़्ज़ा बहुत खा लिए, कुछ नया आता है तो ट्राई करते हैं, ठीक है? या फिर ये बहुत कर लिए और अगर कॉम्पिटिशन स्विगी ज़ोमैटो का करें तो बहुत सारे और भी आ चुके हैं, ज़ेप्टो आ चुके हैं और भी मार्केट में आपको भतेरे मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे होता है क्या है कि अब जो बर्गर में स्टफिंग आ रही है, स्प्रिंग रोल में स्टफिंग आ रही है, मोमोज़ में स्टफिंग आ रही है, तो सारे सामान महँगे होने शुरू हो चुके हैं। बट प्रोडक्ट का रेट बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट का रेट बढ़ाएँगे तो कंज़्यूमर कंज़्यूम ही नहीं करेंगे। क्योंकि वैसे भी वो उन्हें नया चीज़ चाहिए और प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाएगा तो और भी कंज़्यूम नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अभी बहुत डाउन है फूड सेक्टर का, ठीक है? तो इसके कारण आपको प्रॉफ़िट डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है और आने वाले कुछ टाइम में ये प्रॉफ़िट डिक्लाइन होगा और इनमें मतलब आपको थोड़ा-सा प्रेशर भी देखने को मिलेगा, तो थोड़ा-सा बच के इन सेक्टरों से रहना, ठीक है? अब देखिए इंडिया अब क्या चाह रही है, वो देखते हैं। तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा कदम उठाना चाह रही है, ठीक है? इंडिया चाह रही है खुद का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मैन्युफैक्चर करने का, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने का, जो कि पहले चाइना, जापान वगैरह सँभालती थी इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का, ठीक है? तो अब इंडिया भी चाह रही है कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करे, ठीक है? जिसके लिए वो मतलब इम्पोज़ करेगी कितना 229.2 बिलियन, ठीक है? ये मार्केट में इम्पोज़ करेगी। अब किस तरह से करती है गवर्नमेंट वो आप लोग को क्लियर पता है, ठीक है?
जिसके तहत वो क्या चाहती है कि अब इंडिया भी मैन्युफैक्चर करे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है? इंटरनेशनली वो एक्सपोर्ट करे, जिससे क्या होगा कि बाहर से पैसा इंडिया में आएगा और इंडिया का रुपया मजबूत होगा, ठीक है? इंडिया का रुपया मजबूत करने के लिए, इंडिया का इकोनॉमिक्स को मजबूत करने के लिए ये स्टेप इंडियन गवर्नमेंट उठाना चाह रही है और उठाएगी भी, ठीक है? अब देखो मैन्युफैक्चर बढ़ेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लोग जो बाहर जाते हैं वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, यहाँ के जो बेरोज़गार लोग हैं वो उन्हें रोज़गार मिलेगी। बाहर से जो एक्सपोर्ट होगा हमारा सामान, बाहर से पैसा आएगा, डॉलर में आएगा, चाइना का करेंसी में आएगा, जापान के करेंसी, मतलब जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ के केस से आएगा। अभी तो मे बी डॉलर से हो रहा है ट्रेड, तो डॉलर में आएगा, तो हमारा वैल्यू बढ़ेगा, हमारा जो करेंसी है, हमारा जो रुपया है वो मजबूत होगा और इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाह रही है, ठीक है? तो इसके लिए स्टेप उठाया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए, अब ग्लोबल डेटा देखिए तो रुपया मजबूत हो रहा है, ठीक है? नीचे आ गई है, तो मजबूत हो रहा है रुपया। गुड न्यूज़ एक ये है कि क्रूड भी नीचे आ गई, 73 पे चली गई थी, नीचे आ चुकी है। डॉलर इंडेक्स भी 104 से 103.710 पे आ चुकी है। यूएस बॉन्ड भी नीचे आ चुकी है, ठीक है? तो ये एक पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है इंडियन मार्केट के लिए, ठीक है? अब देखिए, ये सब जो आपको लहू-लुहान होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? ये जो लहू-लुहान होता हुआ पूरा वर्ल्ड मार्केट आपको दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है पीसीई प्राइस इंडेक्स, ठीक है? उसके पीछे का रीज़न है पीसीई प्राइस इंडेक्स, ठीक है? ये आपको कितना आया वो बता दूँ, ये आया 2.8%। प्रीवियस कितना था वर्सेस था 2.7%, ठीक है? अब एक चीज़ याद रखिए, ठीक है? अगर ये वो 0.1% भी ज़्यादा आया है तो इस क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यूएसए का जो सीपीआई डेटा आएगा वो बहुत ही ज़्यादा आएगा, ठीक है? यूएसए का जो सीपीआई डेटा आएगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है? जिसकी वजह से मार्केट में आपको ये ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही है और हमें कैसे बिहेव करना चाहिए मार्केट में, ठीक है? और लास्ट में मैं एक समरी भी बात करूँगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है? तो डाउ जोन्स देख लीजिए, ये 700 पॉइंट माइनस है, यूएस 30 870 पॉइंट, यूएस टेक 600, हैंग सेंग 540 और निकाई देखिए तो 1100 पॉइंट। अब देखिए निकाई सबसे ज़्यादा माइनस इसलिए क्योंकि यूएसए से सबसे ज़्यादा बिजनेस जापान का चलता है, जिसके कारण ये आपको माइनस देखने को मिल रही है, ठीक है? अब देखिए ट्रम्प टैरिफ 2 अप्रैल को लगाएगी, तो अब दूसरा जो रीज़न है ना ये भी है कि वीकेंड भी है, सिर्फ इंडिया में छुट्टी नहीं है, और भी कंट्रियों में छुट्टी है क्योंकि वहाँ भी ईद है, वहाँ भी फेस्टिवल है ना मुसलमानों का, तो वहाँ भी छुट्टी है। जिसके कारण मार्केट में एक तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, दूसरा पीसीई प्राइस इंडेक्स के कारण आपको एक सेलिंग भी देखने को मिल रही है। तो ये 2 रीज़न है आपको ये ब्लड बाथ का, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग भी क्योंकि कोई होल्ड करके नहीं ले जाना चाहता। आज लास्ट में इंडियन मार्केट में भी आपने देखा कि तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है? क्योंकि 3 दिनों की छुट्टी थी, तो इसी रीज़न से। बाकी अपना गिफ्ट निफ्टी 45 पॉइंट प्लस है। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इंडियन इकोनॉमी बढ़िया है, सिर्फ ग्लोबली थोड़ा-सा इम्पैक्ट कर रही है, वो बढ़िया हो जाए तो मस्त है। अब देखिए दूसरा रीज़न है कि ग्लोबल पूरा खराब है, इंडियन मार्केट सही है, तो एफआईज़ भी एंट्री लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए एफआई जो है ना वो क्या कर के गई है, बेच के गई है बहुत दिनों बाद, मतलब इधर 1 हफ्ते से वो बाई कर रही थी 2-4 दिनों से, अब सेल करके गई। क्यों सेल करके गई है? 2 अप्रैल का ट्रम्प टैरिफ, ठीक है? इसके कारण 2 अप्रैल का ट्रम्प टैरिफ के कारण एफआई भी सेल करके गई। चलिए ये तो ओवरऑल डेटा है, अब हम देखते हैं कॉल पुट की डेटा कि कॉल पुट में क्या करके गई, ठीक है? देखिए एफआई आपको बेयरिश है, ठीक है? अगर एफआईज़ का डेटा देखें 28 मार्च का, तो एफआईज़ आपको बेयरिश है, और अगर क्लाइंट की डेटा देखें तो क्लाइंट आपको बुलिश है। ये क्लाइंट्स का डेटा क्या है? बुलिश है, तो बाई करेंगे। एफआईज़ का डेटा बेयरिश है, सेल करेंगे। तो मतलब आपको एक रेंज बाउंड मार्केट दिख सकता है ट्यूसडे को, ठीक है? तो इसके लिए तैयार रहना। जैसी मार्केट आज थी मे बी आपको उस दिन भी वही मिले, क्योंकि नाइट में आएगी सारी डेटा आपका, ठीक है? ट्रम्प टैरिफ का भी क्या-क्या भाषण देते, क्या-क्या लगाते, किस चीज़ों पे लगाते, वो तो नाइट में आएगी 2 अप्रैल को, ठीक है? तो इसके कारण आपको मार्केट में एक डिसीजन पेंडिंग भी दिखते हुए दिखेगा, एक रेंज बाउंड आपको उस दिन भी दिख सकती है।
अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन। तो देखिए निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है, 23,494 का, मतलब तकरीबन 500 का। तो देखिए 500 पे जो पुट राइटर है ना वो स्ट्रांग है कि हाँ 500 से नीचे नहीं आना चाहिए निफ्टी को, ठीक है। अब निफ्टी लेकिन क्लोजिंग 500 के पास ही दिए तो ठीक है। अगर यहीं पे ओपन होती है ना तो आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी, लेकिन चांस यहाँ पे ओपन होने का नहीं है, यहाँ इसको ब्रेक करके नीचे ओपन होने का है, ठीक है। बाकी हम प्राइस एक्शन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं। तो देखिए कॉल राइटर कहाँ पे, 23,600, जो स्ट्रॉन्ग जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो आएगी 24,000 के ऊपर, ठीक है। नीचे का सपोर्ट है 23,000 के पास, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ही साथ साथ देखते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखें तो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग कहाँ पे, 51,538 के पास। 51,500 के पास देखिए तो पुट राइटर एकदम खड़े है कि नहीं, इससे नहीं गिरने देना है। और उससे भी ज़्यादा पुट राइटर कहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे, 51,000 पे। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो 52,000 पे। 52,000 से ऊपर निकली तो आपको एक 500 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं नेक्स्ट, 52,500 पे, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे, 51,564 के पास, ठीक है, ऑलमोस्ट फर्स्ट सपोर्ट के पास। अब देखिए बैंक निफ्टी अगर यहीं कहीं पे क्लोज होती है ना तो आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी, एंड ऊपर के हर्डल क्या क्या मिलेंगे, वो मिलेंगे 51,648, 51,812, 51,911, ठीक है। और आपको एक हर्डल कौन सा मिलेगा स्ट्रॉन्ग सा, वो है 52,000, ठीक है। ये दोनों मैं एडिट नहीं किया हूँ तो इसको अभी मत देखो, ठीक है। तो 52,000 का एक हर्डल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन में भी यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी थी, और प्रीवियस भी देखो तो यहाँ पे आपको एक हर्डल मिला, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकलती है ना 52,000, तो 52,000 से 100 पॉइंट ऊपर पकड़ लो, तो 52,100 से अगर निकलती है, इस लेवल से अगर निकलती है तो आपको फिर से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा 4 से 500 पॉइंट का, ठीक है। वो कहाँ से मिलेगा, अगर 52,000 से निकलती है मार्केट तो सारे कॉल राइटर 52,500 के होने लगेंगे ट्रैप, ठीक है। एक झटका और ऊपर तक आपको 52,500 तक जाते हुए दिख सकती है मार्केट, फिर 52,500 पे आपको हर्डल मिलेगा। और जो इस सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी वो कहाँ आएगी, 52,600 के ऊपर अगर मार्केट निकली, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको 800 हजार पॉइंट की रैली देखने को कंफर्म मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी अगर नीचे का लेवल ब्रेक करती है तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी अगर नीचे का ये सपोर्ट को ब्रेक करती है ना, 51,480 से 530 का सपोर्ट को, तो आपको नीचे का जो लेवल मिलेगा वो मिलेगा 51,000 का, ठीक है। 51,000 का लेवल मिलेगा, क्योंकि 51,500 पे अगर आप देखो तो ऑप्शन चेन में वहाँ पे बैठे हुए सारे पुट राइटर, उसके नीचे सीधे 51,000 पे। तो ये जो लो है ना, ये जो लो है अपना 51,100 200 का, ये आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको बाइंग देखने को मिलेगी एंड ऊपर के सेम लेवल मिलेंगे, ठीक है। ये वाले लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इसको निकलती है ना, इसको अगर निकलती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो अपना जो 50,800 से लेके 50,600 तक का जो कि सेकंड बेस है एंड एक बड़ा बेस है, यहाँ से देखिए बड़ा बेस, ठीक है। तो ये जो बड़ा बेस है वहाँ पे आपको रुकते हुए दिख सकती है, ये वाला जो बेस है, एक मिनट, ये वाला जो बेस है यहाँ पे आपको रुकते हुए दिख सकती है मार्केट, नहीं यहाँ से फिर से बाइंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, अगेन बाइंग एंड ऊपर का सेम लेवल, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लाइव मार्केट में ही सारा अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। देखिए निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है, निफ्टी क्लोजिंग है 23,519 के पास, ठीक है। अब देखिए निफ्टी का जो राउंडिंग पैटर्न कहाँ पे कंप्लीट किया था, निफ्टी अपना राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट किया था 23,800 के पास, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट करने का मार्केट टॉप डबल टॉप बना के गिर जाती है अक्सर, ठीक है। तो डबल टॉप बना के आपको गिरती हुई दिखी, अब मार्केट क्या कर रही है, आगे क्या रहने वाला है वो बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट की तो राउंडिंग पैटर्न का जो नीचे का बेस होता है वो एक अपना सबसे बड़ा बेस होता है, ठीक है। ये वाला जो बेस है ये अपना सबसे बड़ा बेस है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि मार्केट जो कर रही है ना वो क्या कर रही है, यहाँ से एक राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट की, ठीक है, यहाँ से राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट की, ये एक राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट की। अब इनको दो चीज करना था, एक ये क्या कर सकती थी, या तो यहाँ पे कप अप हैंडल बना देती एंड दूसरा क्या, एक फ्लैग, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, एक फ्लैग क्रिएट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, मतलब एक फ्लैग क्रिएट कर रही है। तो फ्लैग क्रिएट करने का क्या होता है कि आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है। इसका 90 to 95% चांस रहता है कि आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, ठीक है।
2 से 5% ही चांस रहता है कि आपको ब्रेकडाउन देखने को मिले, ठीक है? तो इसके लिए रेडी रहना, क्योंकि फ्लैग बना रही है तो आपको हो सकता है कि ऊपर के साइड निकलती हुई दिखे, ठीक है? और इंडियन इकोनॉमी अपना बिल्कुल भी सही है, एफआईज और आएँगे, क्यों आएँगे रीज़न मैं बता चुका हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में और भी इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज करने वाली है पैसे, तो सारा मतलब पिच पूरा क्लियर है, ठीक है? पिच पूरा शानदार बना हुआ है। सिर्फ एक मुसीबत क्या आ रही है, ग्लोबल डेटा, ठीक है? ग्लोबल ट्रम्प टैरिफ, ठीक है? और थोड़ा-सा ग्लोबल डेटा थोड़ा-सा ठीक होता है तो आपको इंडियन इकोनॉमी में अपने ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि एचएनआई, डीआई सँभाल ले रहे हैं। पहले क्या था ना, एफआईज़ अपने जो 40 से 50% थे, ठीक है? अभी एफआईज़ की नीड नहीं पड़ रही इंडियन मार्केट को। अभी एचएनआई, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी बहुत इन्वेस्ट हो रहा है, म्यूचुअल फंड से पैसा निकल रहा है। तो एचएनआई, डीआई ये सब सँभाल ले रहे हैं मार्केट को, रिटेलर्स ये सब बढ़िया से मार्केट को सँभाल रहे हैं, हम जैसे रिटेलर्स, ठीक है? तो ये सब चीज़ें समझो, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इसे निकाली, इसे अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड है तो बढ़िया फटेगी मार्केट। अभी 100 निकलती है मार्केट तो ऊपर की साइड बढ़िया फटेगी मार्केट, ये याद रखना, ठीक है? अब देखो, 2 सिनेरियो बन रहा है, अगर 23,400 को नीचे ब्रेक करती है मार्केट, ठीक है? ट्यूसडे को, तो नीचे का लेवल आपको मिलेगा, सबसे पहला जो लेवल मिलेगा वो मिलेगा आपको 23,000 का, ठीक है? पहला लेवल आपको मिलेगा 23,000 का, ठीक है? ये वाला लेवल जो आपको ये वाला देखने को मिलेगा 23,000 का। एंड अगर इसको ब्रेक करती है तो आपको, इसको अगर ब्रेक की तो सीधे आपको जो नीचे का लेवल मिलेगा वो मिलेगा 22,000 का, ये वाला लेवल, ठीक है? ये वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा 22,000 का, उसके बीच में कोई लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? सीधा नीचे, ठीक है? बड़े लेवल पे बता रहा हूँ, पूरा हफ्ता का, मंथ का बता रहा हूँ मैं, अप्रैल का कैसे काम करना है वो समझो, ठीक है? तो ये आपको ये लेवल मिलेगा। अब समझो क्लियर चीज़, एक चीज़, ठीक है? अब देखो, एक चीज़ अगर हम देखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ कि कुछ बनता हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? 1 डे का टाइम फ्रेम पे लगाओ, तो मुझे जो दिख रहा है मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? एक चीज़ यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, ठीक है? डबल टॉप तो बना ही रहे बीरो, बट एक चीज़ मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आएगी यहाँ पे और एक शानदार, ठीक है? मेरे को ये लग रहा है, ठीक है, कि ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, अप्रैल में। तो ये एक बारी आप ध्यान दे के रखना, ठीक है, ये वाला लेवल, ठीक है, 24,700-800 तक का, ठीक है, यहाँ तक का लेवल एक बार ध्यान दे के रखना। और ये जो अपना लेवल है, ये इसको एक बारी देखो यहाँ का, ठीक है, क्योंकि ये अगर ब्रेक की तो फिर से मार्केट फट से निकलेगी, ये याद रखना बस, ठीक है? मैं पूरे अप्रैल का आपको बता चुका हूँ कैसे काम-काज करना है, तो एक बारी इस पे ध्यान दे के रखना, ठीक है? ये वाला अगर निकला तो फिर यहाँ तक के टारगेट, ठीक है? अब ये पूरा अप्रैल का निफ्टी का हो गया, ठीक है? 200 एमआ वगैरह तो आप खुद लगा लोगे, खुद देख लोगे, तो मैं वो नहीं बताने वाला, ठीक है? इनिशियल लेवल पे, छोटे-छोटे लेवल पे मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता, तो वहाँ पे आप देख लो, ठीक है? अब देखो, साथ ही साथ सेंसेक्स पे एक बार देख लेते हैं कि सेंसेक्स का क्या हाल-चाल रहने वाला है, ठीक है? सेंसेक्स का वही 100-200 एमआई यहीं कहीं पे है, ठीक है? यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग इसके ऊपर 78,000 के ऊपर, ठीक है? एंड स्ट्रॉन्ग हर्डल जो था 78,500 से 78,736 का एरिया, ये वाला, ठीक है? एंड जो बड़ी शॉर्ट कवरिंग है वो 69,79,200 के ऊपर, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर होगा। बड़ी बेस कहाँ पे है? 77,000 के पास तक, ठीक है? 76,200 के पास। तो ये सब है, एक बेस यहाँ पे है 77,000 के पास, उसके बड़ी बेस कहाँ पे है? तो वो है 76,262 के पास। और 75,384 से लेके 76,262 का सारा सपोर्टी एरिया है, ठीक है? तो यहाँ कहीं पे ऊपर नीचे आपको होता हुआ दिखेगा, तो ये आप समझ लो, ठीक है? अब देखो, लॉन्ग टर्म में बात करते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? शॉर्ट टर्म में तो सारे लोग बताते हैं। अब देखो, लॉन्ग टर्म में अगर देखो तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिख रहा होगा, मैं लगाता हूँ, ठीक है? ये देखो, डबल टॉप ये भी बनाई निफ्टी की तरह, ठीक है? और यहाँ पर जो बॉटम बनाई थी, ये भी एक बॉटम क्रिएट की, और फिर ये भी आपको फ्लैग बनाती हुई दिख रही है, ठीक? अब देखो, अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट ये जो बेस है,
ये जो बेस है अपना, ठीक है, मार्केट को यहाँ कहीं, ठीक है, 77,000 का जो बेस है, ये वाला नहीं, ये वाला जो बेस है, ठीक है, यहाँ कहीं पे आपको मार्केट आती हुई दिख सकती है। अगर इसको ब्रेक की, इस वाले लेवल को अगर ब्रेक की तो इस डे पर, ठीक है, तो मार्केट आपको यहाँ गए पे 77,100 से लेके 77,000 तक के लेवल पे आती हुई आपको मार्केट दिख सकती है। हाँ, अगर इसको ब्रेक की तो फिर नीचे आएगी 75,380 तक, ये ध्यान रखना, जो कि लास्ट टाइम का लो है। फिर यहाँ से अगर उठी तो फिर रॉकेट बन जाएगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ कि यहाँ पे मैं अगर लगाऊं तो यहाँ पे भी आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही दिखेगा, ठीक है, देखो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप देखो ना, आपको खुद दिखेगा, ठीक है, देखो ना, देखो, ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब लेवल्स कौन सा है, जो अपना नेक्स्ट जो सपोर्ट का एरिया है वो, रेजिस्टेंस का एरिया है वो देख। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है, 82,000 का टारगेट देख रहे हो सेंसेक्स में। तो ये आई थिंक अप्रैल में आपको ये अचीवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सेंसेक्स को भी देख सकते हो, ठीक है। मैं बड़े फ्रेम पे बता रहा, छोटे फ्रेम पे मैं अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम पे। अगर आप अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। और मैं ये वीडियो नाइट में बना रहा हूँ, तकरीबन 3 बजे मैं बना रहा हूँ, सुबह का टाइम है, ठीक है। मैं 3 बजे बना रहा हूँ ये वीडियो, तो आप ही लोग के लिए। अब देखिए एक चीज़ जो ओवरव्यू हम बात करते हैं, तो एक चीज़ याद रखिए कि मार्केट में 2 अप्रैल को आपको एक रेंज बाउंड ही देखने को मिलेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सारा न्यूज़ में बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। इंडियन इको सबसे पहली चीज़ याद रखना, इंडियन इकोनॉमी एकदम पॉजिटिव है, एकदम बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा-सा मात खा रही है ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी के वजह से, ग्लोबल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके वजह से, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम पे इंडिया सबको लीड करती हुई आपको नज़र आने वाली है, ये याद रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं क्या बोल रहा कि गोल्ड के प्राइस भी बढ़ते हुए आपको दिख सकते हैं, ठीक है, तकरीबन 92-95 हज़ार तक जाते हुए दिख सकते हैं, तो इस पे भी नज़र दे के रखना, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है, जो भी मैं नॉलेज और भी देना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ पे हम आपको ना नॉलेज से भरी हुई कंटेंट मॉर्निंग में ही अपलोड कर देते हैं। साथ ही साथ आप एंजल वन की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।